हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम सब शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन, है ना, जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है ना, सोशल साइंस का हम लोग का सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सब अपना नाम लिख लीजिएगा, अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, संकुल नाम लिखिएगा, यहाँ पर क्रमांक लिख लीजिएगा, है ना। तो चलो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यह सभी ज़िला के लिए है ना, ये जो है सभी ज़िला के लिए है क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को लड़ेगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप सब कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, और टोटल ये 8 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है कि पहला में क्या है, कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, खाली स्थान, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, है ना। क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, क्योंकि कोलंबस जो थे ये पुर्तगाल के ही रहने वाले थे, है ना। अब चलो देखते हैं कि दूसरा नंबर क्या है कि सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है। तो अरबी जो लोग सीखते हैं वहाँ सीखने के लिए यहाँ पे इसको मदरसे शब्द का यूज़ होता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मदरसा ही भाषा बोला जाता है, मतलब कि मदरसा जो भी सीखने का है उसको मदरसा बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अब तीसरे में क्या बोलता है कि बिहार के किस जिले में कांवर झील पक्षी विहार है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हमारे कैमूर में है ना। कैमूर ज़िले में कांवर पक्षी विहार है, जो कि हमारे बिहार में ही पड़ता है। और चौथा क्या बोलता है दोस्तों कि बिहार संविधान में लिखने वाली सभा के कितने सदस्य थे। तो ये हम जहाँ तक हमको याद है दोस्तों कि 247 हम लोग का सदस्य हैं। कितने हैं, 247 हैं। अब चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। तो दूसरा नंबर बोलता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या बोलता है, भारत एक खाली स्थान प्रधान देश है। तो कौन सा हो जाएगा, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कृषि हो जाएगा। चलो देखते हैं कि और क्या है खाली स्थान में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा में रिक्त स्थान में बोलता है आधुनिक शिक्षा की भाषा को बनाया गया है ना। तो कौन सी भाषा है, तो हमारा ये अंग्रेजी शब्द है ना। कौन सा है, अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पर हम लोग का अंग्रेजी भाषा ही आधुनिक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हम लोग इंग्लिश को ही मानते हैं, है ना। थर्ड में क्या बोलता है बच्चे लोग कि पर्यावरण दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र के कम से कम खाली स्थान प्रतिशत भूभाग पर 1 पर होना चाहिए। तो गूगल में भी किया था कि 33% है ना। कितने परसेंट, 33% कम से कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो तीसरा का हो जाएगा ये 33% हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं 33%, ठीक है। अब चलो बोलता है 4 नंबर में कि ज़मीन जायदाद के मामले में खाली स्थान मामले कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा दीवानी, है ना। क्या हो जाएगा, दीवानी हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो तीसरा में बोलता है कि सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्या है, भारत कौन सा है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1930 में हुआ था। बिल्कुल 1930 में ही हुआ था, और यहाँ पर हम लोग सही का निशान भी लगाएंगे। फिर थर्ड में बोलता है बच्चे लोग कि गर्मी के मौसम जो फसलें बोई जाती हैं वे ज़ायद फसलें कहलाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है ना। 3 नंबर क्या है, गलत है, रबी फसल कहलाता है। फिर 4 में क्या बोलता है, भारत में परिवहन के लिए जल परिवहन सबसे अधिक उपयोग आता है। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम घेर दिए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये दोस्तों 100% गारंटी है कि आपका
ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों अब और प्रश्न नहीं है, इतना ही प्रश्न लगा है, और जैसे जैसे प्रश्न लगेगा मैं आप सबके सामने वीडियो लाता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। तो तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% है कि एग्ज़ाम में आपके आएगा ही आएगा, तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, और जो भी किस ज़िले से आप हैं वो हमारे कमेंट में ज़रूर कहें। तब तक के लिए जय हिंद।